बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे छोटी ईद की बड़ी खुशियों का। कराची से कश्मीर तक मीठी ईद पर मीठी खुशियाँ शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मुल्की सलामती, खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम शख्सियात ने कौम को ईद की मुबारकबाद दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की मिठास लौट आई। न रोक टोक न पाबंदी, कोरोना के बगैर हंसी खुशी लोगों ने ईद मनाई। इस बार मुसाफिहा भी किया, गिलों को भुलाया, गले सबको लगाया। वालिदैन ने माथा चूम कर दी दुआएं। मुल्क भर में नमाजे ईद के बड़े बड़े इज्तिमात भी हुए। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में सदर आरिफ अलवी समेत दीगर अहम शख्सियात ने ईद की नमाज अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। अपने रब से फजल मांगो तो वो करम करता है और मेहरबानी करता है और खताओं को माफ़ करता है। आज यही पैगाम ईद के दिन हम सब के लिए है, पूरी कौम के लिए है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। कहा कि इन खुशियों में मुस्तहकीन को न भूलें। खुशियां मनाएं, लेकिन उनके दुखों को, जिन घरों में आज फाके हैं, जिनके बच्चों के पास आज भी फटे कपड़े हैं, उनका दुख भी महसूस करें और अपने हमसायों का ख्याल करें। नमाज ईद का एक और बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद लाहौर में हुआ, जहां रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह अब्दुल खबीर आजाद ने इमामत की। वहां गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने भी नमाज ईद अदा की। कराची नाजिमाबाद में ईदगाह ग्राउंड में बड़ा इज्तिमा हुआ। अल्लाहु अकबर। पोलो ग्राउंड में MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज अदा की। इसके अलावा सबील वाली मस्जिद, गुरु मंदिर और मेमन मस्जिद समेत दीगर मकामात पर भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के बाद मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईद उल फितर के इज्तिमात के मौके पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा था। और फिर नमाज ईद की अदायगी के बाद घर पर मिलने मिलाने और दावतों के सिलसिले ये सब शुरू हो गया। और जहाँ ये सब हुआ, वहीं नटखट बच्चों ने पहले तो खूब ईदी बटोरी, फिर उसको खर्च करने का मौका आया। बिल्कुल आया। और किसी ने झूला झूला तो कोई मनपसंद चीज़ें खाने पहुँचा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ईदी भी मिल गई, मजे मजे के खाने भी खा लिए। अब वक्त है मौज मस्ती का। लाहौर में बच्चा पार्टी ने ईदी उड़ाने के लिए पार्क्स में डेरा डाले रखा। किसी ने ऊंट पर सवारी की तो कोई झूले पर मजे करता नजर आया। जुड़वा शहरों के बासियों ने बड़ी तादाद में दामने कोह का रुख किया। दिल फरेब नजारों से ईद का लुत्फ दुबाला किया। फैसलाबाद में बच्चे बड़ों को भी तफरीही मकामात पर खींच लाए। किसी ने डॉजिंग कार चलाई तो किसी ने रेलगाड़ी की सैर की। मुल्तान में बच्चे हल्ला गुल्ला करने शाह शम्स पार्क पहुंच गए। हम बहुत मजे कर रहे हैं, यहाँ पार्क में आके झूले ले रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत मजा आ रहा है। काफी ज्यादा ईदी इकट्ठी हुई है, हमारे मामू चाचू ने सब ने दिया और अब हम उन ईदी को खर्च करने के लिए हम सब कजन सीधे घूमने आए हैं। बच्चों का कहना था कि ईद का पहला दिन है, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है जो अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। तो सैर सपाटों से भरपूर रही ईद की शाम। रात हो गई है। चटपटे खानों के नाम मीठी ईद पर लोग किस तरह के खाबे ट्राई कर रहे हैं, ये हमारे नुमाइंदगान हमें बताएंगे। सबसे पहले चलेंगे कराची, जहां मेन राशिद मिन्हास रोड की फूड स्ट्रीट पर बड़ा रश दिखाई दे रहा है। सलमान अहमद समझ के नुमाइंदे वहीं मौजूद हैं। सलमान, खानों की खुशबू से तो यकीनन आपका भी जी ललचा रहा होगा। यकीनन। क्या क्या बना है यहाँ पर?
फवाद, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल भी ललचाया और मुंह में पानी भी भरा है। मेरे साथ जो क्रू है उसने फ़ौरन मुझसे कि आप लाइव के बाद जो है ना वो ऑर्डर कर दीजिएगा, पहले हम खाना खाएंगे फिर ऑफिस जाएंगे। अच्छा। तो यही सूरत हाल यहाँ पर जब हमने देखा कि बारबेक्यू में टिक्के जो है वो यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और इसके अलावा जो दिगर लवाजमात हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जो फूड स्ट्रीट की जो जायका होता है वो यहाँ पर शहरी पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में फैमिलीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर पहुँची हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन पूरे रमज़ान अफ्तार कराते रहे अपने घर वालों को। तो अब उन्होंने फरमाइश की दिन भर मिलने मिलाने के बाद कि अब जो रात का जो खाना है वो फूड स्ट्रीट पर ही खाना है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर गेट टुगेदर भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो खाने हैं उनसे जो वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। तो यही सिलसिला है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है वो चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई पर है, क्योंकि जो अफ्तार के वक्त जो है वो अफ्तार के दिनों में लोग इस तरह के खाने कम ही खाया करते थे। तो इसलिए चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मैं इस्लामाबाद की बात कर लेती हूँ ना, फरा की तरफ चलती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ भी अब चाय का दौर हो चुका ख़त्म, दावतें भी हैं और फिर उस सबके साथ साथ फैमिली के साथ में बैठना उठना, दावतें, ये सारा का सारा एहतमाम बाहर जाकर। फरा, आप मुझे बताएं, कहीं अंदर कहाँ हैं आप, क्या कर रही हैं? किरण, बिल्कुल बाहर तो लोग जा ही रहे हैं खाना खाने, लेकिन इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। दिन भर खातूने खाना जो है शाम के खाने का इत्तेमाम करती रही हैं, तो इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछूंगी, अच्छा आपने क्या क्या बनाया है? मतलब माशाल्लाह पूरा दस्तरखान सजा हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता है कि मीठी ईद पर शीरनी तैयार होती है। मैंने सुबह सुबह उठकर सवैयाँ शीरनी तैयार की, उसके बाद फिर नाश्ते का एहतमाम और फिर पूरा दिन खाना पीना। पूरा दिन ख़वातीन का तो आपको पता है कि ईद वाले दिनों में भी किचन में ही गुजरता है। अच्छा, ख़वातीन यूजुअली बाइकआउट कर देती हैं कि आज हमने खाना नहीं बनाना, हम बाहर से खाना मंगवाएंगे या लेके आएंगे। आपने खाना बना लिया? लेकिन मज़ा तो उसी चीज़ में है ना कि आप घर वालों को खुद अपने हाथ से पकाकर उनकी फेवरेट डिशेस ईद के दिन खिलाएं तो वो ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल, ईद के दिन अगर खातूने खाना घर पे खाना बना के खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर भी पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है, एक फैमिली पहुँच चुकी है और एक फैमिली बस आने वाली है। तो यहाँ पर भी पुलाव, कबाब, टिक्के, बोटियाँ सब कुछ चल रहे हैं। तो किरण, जो लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं वो बाहर खाएंगे और जो घर में इंजॉय कर रहे हैं वो देख लें आप, पूरी फैमिली ने माशाल्लाह रौनक लगाई हुई और मीठी ईद को मीठे अंदाज में मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मीठा नहीं, चटपटा भी। फरा रब्बानी और हमें सुबह से ही आगाह कर रहे हैं। फरा, आप भी कुछ खाएं पिएं, चूँकि मुझे गालिबन सलमान नज़र नहीं आ रहे कहीं। सलमान चूँकि ऑर्डर दे चुके थे वो भाग गए हैं गालिबन और खाना उनका बिल्कुल रेडी है, शायद इसी वजह से सलमान अभी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन हम लाहौर का भी रुख कर लेते हैं। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर याकूब, ये बताइएगा कि लाहौर में आज लोग क्या खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद क्या आइसक्रीम वगैरह भी खाएंगे? क्या माहौल देख रहे हैं आप लाहौर में? जी बिल्कुल, आज मीठी ईद का आगाज़ मीठी मीठी सवैयों से हुआ और उसके बाद दोपहर को तीखे मसाले वाले जो पकवान हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुए और अब शाम हो चुकी है और शाम को लोग चाय के साथ मुख्तलिफ पकौड़े खाने के बाद मीठे की तलाश में दोबारा निकले हैं। इस वक्त हुआ है मीठी मीठी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर मारूफ माल रोड पर। यहाँ पर एक आइसक्रीम पॉइंट है जहाँ पर वैसे तो रश होता है लेकिन आज मामूल से कुछ ज़्यादा रश है। इस कदर रश है कि ट्रैफिक वार्डन ज़्यादा यहाँ पर तैनात करने पड़े हैं ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो सके। बच्चे, बड़े, ख़वातीन, फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं ताकि वो आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। चूँकि सुबह ईदी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई है, बच्चों ने ज़िद की वो फिर ईदी को खर्च करना है, तो सबसे पहली फरमाइश उनकी आइसक्रीम ही होती है और वो आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर आए हैं और बड़े मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं और रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं लाहौर के अंदर जहाँ पर आइसक्रीम मिलती है, लेकिन ये जो माल रोड है ना, इसकी बात ही कुछ और है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, उसके बाद यहाँ पर आके आइसक्रीम खाई जाती है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये जो क्वेटा की, बलूचिस्तान की सज्जी होती है ना, इसकी बात भी कुछ और है। मुजीबुल्लाह, आप बताइए कितना रश है आजकल होटल्स के बाहर और आज के दिन खास तौर पर? जी किरण, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप बलोची सज्जी से 2 फुट के फासले पर हो और आप ना खाएं तो ये इम्तिहान सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं और मेरा कैमरामैन समझ सकता है। जी हाँ, बलोची सज्जी पक रही है धीमे आंच पर, दहकते कोयलों के अंगारों पर।
और जो गोश्त के से निकलने वाला जो रस है, उससे निकलने वाला जो खुशबू है इस टाइम हमारे दिमाग को घुमा रहा है। और साथ ही साथ जो अहले कोयटा है वो भी बलोची सजी का रुख किए हुए है, क्योंकि मीठी ईद है। मीठा खाने के बाद जो बलोची सजी है नमकीन ग़िज़ा है और इसमें किसी किस्म की जो मसाला जात का इस्तेमाल ना होना, यही इसकी अहम और ख़ासियत है। यहाँ पर बलोची सजी जो कि लेडी बलोची सजी है, यहाँ पर जो शहरी है उनका तांता बंधा हुआ है। जो गाहक हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर वो अफराद हैं जो यहाँ से पिक करके अपने घरों को ले जा रहे हैं, दोस्त अहबाब के पास से जा रहे हैं, गेट टुगेदर घरों में किया जा रहा है और होटल में भी भरपूर तरीके से एहतमाम किया जा रहा है। बलोची सजी के जो दीवाने हैं वो हम देख रहे हैं कि जोक दर जोक आ रहे हैं लेडी सजी हाउस पे और यहाँ पर सजी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ना सिर्फ सजी है यहाँ पर, और भी आइटम्स यहाँ पर है, लेकिन जो मेन रिवायती सजी है उसकी तो बात ही कुछ और है, जिस पर शहरियों क्या जबरदस्त नक्शा खींचा है आपने मुजीबुल्लाह सजी का। और आप भी मैं भी आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी सलमान की तरह ऑर्डर दें और बिस्मिल्लाह करें, खाना खाएं। लेकिन ये आजमाइश जो उन्होंने बताई थी ना कि हम 2 फीट के फासले पर हैं। हाँ, तो इसी आजमाइश को दूर करने के लिए मैं इनसे कह रहा हूँ कि इस इम्तिहान को दूर करें और बस सजी खाएं। लेकिन सजी मेरा ख्याल है कि मुल्तान में कोई इतनी खास नहीं मिलती, लेकिन मुल्तान में गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद चौहान, बताइएगा और क्या क्या मिलता है मुल्तान में और आज शहरी किस चीज़ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान के गोलगप्पों की बात करें तो मुल्तान के गोलगप्पे बहुत मज़ेदार, लजीज और चटना। आपने वैसे तो बहुत से गोलगप्पे खाए होंगे, लेकिन मुल्तान के गोलगप्पों की जो बात है वो नहायत मुनफरिद है, क्योंकि ये ख़ास 12 मसालों से बनाए जाते हैं, जबकि दीगर शहरों में जो है ये पानी पूरी के नाम से ये जाने जाते हैं। मुल्तान में इनको गोलगप्पे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बूंदी, चना और आलू डाल के, उसके ऊपर प्याज डाल के, फिर दही और चटनी जब इसमें डाली जाती है तो ये चटपटे गोलगप्पे जो है शहरी बहुत शौक से खाते हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इनको बहुत शौक से खाते हैं। मैं इस वक्त गोलगप्पे की रेडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त ये जो गोलगप्पे खाने का जो सिलसिला है वो जारी है। एक शहरियों का एक तांता लगा हुआ है जो गोलगप्पे खा रहा है और मैं भी उसके साथ साथ गोलगप्पे इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत मजे के हैं। पानी आ रहा है उसके साथ जो मुझे खट्टा पानी होता है, पुदीने और मुझे लग रहा था कि बस ये गोलगप्पा जो है ना एक तो बहुत पार हुआ, ये अब हुआ कि तब हुआ। और ये बहुत मजे के लग रहे हैं शहरी यहाँ पे जोक तर जोक जो है। हाँ जी, लोग आए नहीं आए, मैंने देख लिया, आपको देख लिया चौहान साहब मैंने। और शहरी जो है जोक दर जोक यहाँ पे आ रहे हैं। और नहीं, इसमें हलवा खाते हुए तो हमने देखा है मुल्तान का, लेकिन गोलगप्पे खाते हुए मेरा ख्याल है पहली दफा देख रहे हैं ये। और आप पानी पीते हुए भी पहली बार देखेंगे। लोग उमूमन छुपा जाते हैं अगर गोलगप्पे के साथ पानी हो और उसको यूं करके ना एकदम से पी जाए। अब्दुल अहद, आप मुझे बताएं, ये तो बड़ी सजी धजी सी प्लेट थी गोलगप्पों की ना, कुछ मुख्तलिफ किस्म की आइसक्रीम है, बहुत सारे लवाजमात के साथ है फैसलाबाद में, क्योंकि रशमा बहुत है, मैं देख रही हूँ आपके पीछे। जी बिल्कुल, वाकई ये मीठी ईद है जिसके दिन का आगाज़ भी मीठे से हुआ है और दिन का इख्तिताम भी मीठे पर हो रहा है। और यकीन मानिए शहरी सारा दिन मीठा खा कर अभी भी नहीं थके और इस आज पर इतना रश लगा हुआ है कि मेरा यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है कि रश लगा हुआ है शहरियों का यहाँ पर। यकीन मानिए कतार बनाकर लोग जो है वो यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे अपनी पसंद के फ्लेवर जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं और मनपसंद आइसक्रीम खा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि स्पेशल रबड़ी आइसक्रीम जो है वो वाकई फैसलाबाद की बहुत मशहूर है और इसी मशहूर आइसक्रीम के जो है वो सब दीवाने हैं और यहाँ पर आकर उसी आइसक्रीम का जो है वो मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। क्योंकि तो आज थोड़ी सी गर्मी कम थी, लेकिन फिर भी गर्मी को एंजॉय करने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ रहे और अभी भी जो है इस मौसम को एंजॉय किया जा रहा है अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जी चलिए जी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चूँकि खाने आप लोगों के पीछे बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल खाना खाइए। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और आइए अब उनसे मिलते हैं जो जागते हैं तो हम सोते हैं, जो सरहदों पर हैं तो हम घरों में हैं। जी हाँ, ईद के रोज़ पाक फ़ौज के जवान मादरे वतन की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा जवानों का हौसला बढ़ाने लाइन ऑफ कंट्रोल पहुँचे। उधर ग्वादर, अपर मोहम्मद और सियाचिन के महाज पर तैनात जवानों ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में सरहद पर ईद का अहवाल सुनाया। सरहदों के मुहाफिजों की ईद भी निगहबानी में गुजर जाती है।
सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा पासबानों का हौसला बढ़ाने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे। ईद की नमाज पढ़ी, जवानों को गले लगाया, शोहदा और उनके अहले खाना को खिराज अकीदत पेश किया। उधर गवादर और अपर मोहम्मद के महाजों पर डटे जवानों के जज्बे मुलाहिजा फरमाए, जिन्हें घर वालों की याद आती है मगर ये ड्यूटी ज्यादा भाती है। हमें अपने प्यारों की याद तो बहुत आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने ये बहुत अच्छी ड्यूटी दी है जिस पे हम इस ड्यूटी पे तैनात, और हमें अपने पाकिस्तान और फौजी होने पे फख्र है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बच्चे बिल्कुल याद आते हैं। तो इधर भी हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे को जो सीनियर है वो अपने जूनियर को बच्चों की हैसियत से देखते हैं। हमारे हमवतन पुरअमन तरीके से ईद मनाते हैं, तो इसी चीज़ में जवान की ईद भी पूरी हो जाती है और हमारी खुशी भी इसी चीज़ में शामिल हो जाती है। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम और पाकिस्तान को ईद मुबारक। फैमिली तो हर किसी को याद आती है, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमें ड्यूटी हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसलिए तो वहाँ पे सब फैमिली हमारी जो है ना वो कर रही है, ईद अच्छी तरह से कर रही है। हौसले इतने बुलंद जिन्हें दुश्मन छूने का सोच भी ना पाए। ईद पर भी सयाचिन के महाज पर जवान डटे नजर आए। मेरी मुसलसल चौथी ईद बच्चों, घर वालों और अपनों से दूर इन बर्फपोश पहाड़ों पे गुजर रही है, मगर एक मकसद दिल की तमाम तकलीफों को दूर कर देता है कि ए वतन तू आबाद रहे, ए वतन तू शाद रहे, ए वतन तू मुस्कुराता रहे, और ए वतन तेरा हर रोज ईद का रोज हो। ईद की इतना मुझे खुद की खुशी नहीं होती है जितना मुझे मुल्क और कौम की खिदमत की खुशी होती है। वो जिनका मकसद वतन की रखवाली है, हर खुशी सरहदों पर ही मनानी है। शहादत जिन्होंने खुशी खुशी गले लगा ली है, कौम के उन बेटों को सलाम और ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक-फौज जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की है। सिपा सालार ने कैप्टन काशिफ शहीद, कैप्टन साद शहीद के अहल खाना को खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे उस्मान खान। जी उस्मान खान, क्या कहना था इस मौके पर आर्मी चीफ का? जी बिल्कुल, आईएसपी के मुताबिक आर्मी चीफ अपनी अहलिया के हमरा ईद के रोज कैप्टन काशिफ शहीद और कैप्टन साद बिन अमीन के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा और उनके अहल खाना की मादर वतन की जो अजीम कुर्बानियां हैं उसको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। और जनरल बाजवा ने कहा कि अपने हीरोज को याद रखना पाक फौज और कौम दोनों के लिए तहरीक का बाइस है। कौम हमेशा इन बहादुर बेटों और उनके बहादुर खानदानों की मकरूज रहेगी। और शोहदा के अहल खाना ने ईद का दिन उनके साथ गुजारने पर आर्मी चीफ और उनकी अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। 4 मिनट की सवारी पड़ गई इस्लामाबाद वालों पर भारी। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। कश्ती है तो जल की सवारी, लेकिन जब उड़े हवाओं में तो पड़ जाए भारी। लेक व्यू पार्क में खतरनाक और मजे मजे के झूले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रैगन बोट का चैलेंज जीतना हर किसी के बस की बात कहाँ। इंतजामिया के मुताबिक अक्सर स्याह आते तो बड़े धड़ल्ले से हैं, लेकिन वक्त से पहले ही उनका धड़न तख्ता हो जाता है। इस पे ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 2 मिनट बंदा ठहर सकता है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, इसकी वजह हमें रोकना पड़ता है। वैसे हम तकरीबन 4 मिनट चलाते हैं इसको। कश्ती हवा में होती है और चीखें आसमानों पर, बहुत सौ की तो हालत ही गैर हो जाती है। वैसे जब ऐसे जाता है ना, उस साइड से ऐसा आता है, तब थोड़ा सा दिल को कुछ होता है। बहुत खतरनाक झूला है, इसमें बंदा गिर भी सकता है, इसमें नहीं बैठना चाहिए यार। ये खतरनाक झूला है, इसमें अगर हम बैठे हैं बहुत डर लगता है हमें भी। ड्रैगन बोट से उतरने वालों के सर से कहीं झूलों और एडवेंचर का भूत ही ना उतर जाए, इसीलिए इंतजामिया सियाहों की हिफाजत का भी खूब इंतजाम रखती है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। पाक UAE क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुआशी टीम पाकिस्तान पहुँच गई है। अमाराती माहिरीन ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। फैसलों पर अमल दरामद के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देता है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने का अज़्म कर लिया है, किसी सूरत पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। इसी माह के आखिर में ग़ुलामी नामंजूर मार्च मुल्क की हकीकी आज़ादी का पेशखदमत साबित होगा। कौम तैयार रहे, कठपुतली हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
इमरान खान ने बनी गाला में पार्टी कोर ग्रुप की अहम बैठक लगाई। चांद रात को अवाम के बाहर निकलने पर इजहार इत्मीनान किया। मुल्क की अवामी राबिता मुहिम के सिलसिले में मियांवाली, जहलुम, फैसलाबाद, सियालकोट और चकवाल के जलसों के प्रोग्राम पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई हो गए हैं, आखिरी दिनों के मज़े लूट लें। 197 वोट लेकर वज़ीर आला जो है वो 1 महीने बाद हलफ ले रहा है। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने आइन को तारदार किया है। गवर्नर साहब डी नोटिफाई हो गए हैं, आखिरी दिनों का मजा लूट रहे हैं, लूट लें। रियासत मदीना का झूठे दावेदार जिससे सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा गया, उसके पास जवाब नहीं है। जो सस्ती दवाइयाँ नापैद हो गई थी, मुफ्त दवाइयाँ जो गरीबों को मिलती थी, मैंने हेल्थ वालों को कहा है कि वो दौर वापस आना चाहिए। नया पाकिस्तान क्या बनना था, पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया। आपने लोगों की लाखों की नौकरियां छीन ली, लाखों लोगों की। 126 दिन का तमाशा कौम ने देखा था ना। चाइना का सदर जो है वो कोई अपना जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को तोहफा देने आ रहा था, और मैं ना मानू किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अगर तुम्हारी अना पाकिस्तान के दुखों के मुदावे के लिए आड़े आएगी तो अना को हम दफन कर देंगे। कानून अपना रास्ता लेगा, इंतकाम नहीं होगा इंशाल्लाह। जो आपने इंतकाम 4 साल में लिया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। 4 साल जिस शख्स के हाथ में सूबे का इंतजाम दिया गया वो इस काबिल था, जिसको पता नहीं है कि डेंगी काटता है या डेंगी लाहक होता है, और वो हेलीकॉप्टर पर फिर कर कहता है मैं डेंगी ढूंढ रहा हूँ। जो मसाइल हैं उसका वाहिद रास्ता क्या है? इत्तफाक से, बर्दाश्त से, हिकमत से, बाहमी मुशावरत से, रवादारी से तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क का सोचना है। खुशियों के त्यौहार पर खुशियों भरा प्रोग्राम। शाहिद खान आफरीदी और उनके अहले खाना बने गेम सेट मैच के मेहमान। क्या बातें हुई, जानिए इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर पर गेम सेट मैच का खुसूसी प्रोग्राम। शाहिद आफरीदी और उनकी बेटियां बनी मेहमान। बूम बूम ने की दिल की बातें, सुनाए बचपन के किस्से। सुबह सुबह जानेमाज़ें पकड़ के यूं करके मस्जिदों की तरफ जाना, ईदगाहों की तरफ जाना, नमाज पढ़ के वापस आके उसके बाद फिर मोहल्ले में हर घर के अंदर जाना। जहाँ कभी भी नहीं गए होगे वहाँ पे भी जाते हो, तो उस दौर में 5 रुपए मिल जाने या 3 रुपए मिल जाने, बहुत बड़ी ईदियाँ होती थी। सियासत से मुतालिक सवाल पर बोले शहबाज शरीफ पसंद हैं, वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो मैं शुरू से बहुत पसंद करता हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में आप मुझे दिखा दें कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर पूरे पाकिस्तान का कोई है ही नहीं। शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा ने बताया कि इन्हें क्रिकेट पसंद नहीं, बोर होती हैं तो किचन में चली जाती हैं। मैं पर्सनली इतनी बड़ी कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ, बट ये लोग थोड़ा करते हैं क्रिकेट के बारे में, ये लोग इनकी बातचीत होती है, मैं पर्सनली इतना नहीं। आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सर ने दुबई को पसंदीदा करार दिया, तो आफरीदी के दिलचस्प जवाब ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। मैं दुबई में पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। अच्छा, मैं रह सकती हूँ। शॉपिंग का शौक है लगता है? शॉपिंग नहीं, शादी नहीं करा दूंगा। लाइन्स होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।